The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. The security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. We need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज़ की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने, और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स कॉलेजेस उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें, उन्हें भी गुलमर्ग पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम चलना शुरू करें। सात मेंबर्स का डेलीगेशन भी आया है, उनसे कल आपने मुलाकात की, तो किस तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है आपकी, इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? इम्पैक्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो मैं शुक्रगुजार हूं कि वो आए, वो अपनी मर्जी से आए। मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, डिपार्टमेंट उसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे दावत पे आए, उल्टा उन्होंने वहां से हमें कांटेक्ट किया और कहा हम आना चाहते हैं, और मैं उनके यहाँ आने का शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका यहाँ आना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सर, अभी भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ है, बंद है, क्या खोलने का इरादा है? उनको बिल्कुल खोलने का इरादा है। उसके साथ साथ कुछ तो पूरे डेस्टिनेशन ही बंद हैं। मिसाल के तौर पे दौद पथरी बंद है, कुछ और जगहें बंद हैं, लेकिन कुछ जगहों पे डेस्टिनेशन विद इन डेस्टिनेशन बंद है। मिसाल के तौर पे आप गुलमर्ग आ सकते हो, लेकिन गुलमर्ग के आउटर सर्कुलर रोड पे नहीं जा सकते हो। आप गुलमर्ग आ सकते हो, टंगमर्ग आ सकते हो, लेकिन टंगमर्ग से द्रंग नहीं जा सकते हो। इसी तरह आप पहलगाम आ सकते हो, लेकिन पहलगाम के पार्क्स वो आपके लिए बंद हैं। बेताब वैली बंद है। तो अब सिक्योरिटी इंतज़ामिया के साथ मैं जानता हूँ कि 22 तारीख के बाद इस तरह के इक़दाम जो हैं ये लेना हमारी मजबूरी बनी थी, लेकिन अगर हम वाकई टूरिज़्म को जो है दोबारा चालू होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इस लिस्ट को जो है रिव्यू करके इसको छोटा करना पड़ेगा। द फैक्ट इज़ दैट security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are three sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made, that the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again.